हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है सर्टेन कोडेड मेजरमेंट ऑफ द पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड्स ऑफ फिटिंग हैव अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल टू 3 अपॉन x टू पावर 4 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेजरमेंट ऑफ द which diameter of threads of a fitting are within two standard deviation of the mean value। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमारे पास 3 अपॉन x टू द पावर 4, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, और हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट निकालने विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें मीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले मीन। ठीक है, तो मीन हो जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल टू e टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी x डॉट 3 अपॉन x टू द पावर 4 ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 3 अपॉन x³ डी एक्स। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन n/n+1 होगा। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर -n है, तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n+1/n। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर -n+1/-n+1, बशर्ते यहाँ पे n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली -3/2 और 1/x²। ठीक है, -3/2 1/x², 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाएगा 0, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन की वजह से ये जाएगा -3/2 एंड 0 - 1, तो ये हो जाएगा -3/2, तो प्लस का 3/2। एंड सेकंड मीन अगर देखें, ठीक है, तो सेकंड मीन हो जाएगा हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी x², ये हो जाएगा 3 अपॉन x टू द पावर 4 डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन x² डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -3, ठीक है, अपॉन 1/x। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से किया गया है स्टूडेंट्स को। देखो, वन ये है, मतलब सपोज 1/x⁴n डी एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻n डी एक्स। तो ये हो जाएगा x⁻n+1 अपॉन -n+1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करें 1 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 एंड 0 - 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये सेकंड मीन हो गया। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा वेरिएंस बेसिकली ई एक्स। ठीक है, EX²। वेरिएंस जो होता है हमारे पास EX²। ठीक है, और ठीक है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस होता है, तो 3 - 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - 2.25 0.75 इसका वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब वेरिएंस आ गया, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली रूट ऑफ, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, रूट ऑफ 0.75। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.75 का रूट आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.75, तो
ये हो जाएगा नियरली अबाउट 0.8660, ठीक है। ये नियरली अबाउट 0.8660 के आसपास आ जाएगा। अब हमें तो डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ इंटरवल इंटरवल बेसिकली सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो मीन माइनस 2 सिग्मा एंड मीन प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीन जो है वो 3/2, तो 3/2 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 0.866 एंड 3/2 प्लस 2 इंटू 0.866, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नियरली अबाउट, जो आपका रहेगा ये आ जाएगा ये वाली टर्म जो आ जाएगी जब सॉल्व करोगे तो -0.232, ठीक है। एंड ये वाली जो टर्म है हाई वाली टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगा 3.323, ठीक है, 323 232, ठीक है, 23, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो दोनों मीन से जितने, यानी कि हमें निकालना है एक्स माइनस मीन माइनस लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो एक्स जो है प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के 0 से छोटे के लिए 0 है, तो हम 1 से ऊपर वाले टर्म के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3.232, ठीक है, 3.23। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 टू 3.232, ठीक है, एंड 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो बाहर अपॉन, बेसिकली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -3 अपॉन -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 से 3.232, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, अगर देखो माइनस साइन यहाँ रहेगा 2.232 का क्यूब -1, ठीक है, -1। अब इसमें जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 0.970, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसमें तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे पास मेजरली जो 97.04 मेजरमेंट जो है वो इस स्टैंडर्ड डेविएशन इस इंटरवल के बीच में लाइज करती है। थैंक यू स्टूडेंट।